अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोग के लिए फिर से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आया है और ये क्लास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक फार्मूला के बारे में कि आप लोग जो है बेसिक फार्मूला जानेंगे। बेसिक फार्मूला में स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप लोग के साथ में सम का फार्मूला बताऊंगा, माइनस का फार्मूला बताऊंगा, पावर का फार्मूला, हम परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, इसके अलावा एवरेज किस तरीके से निकालते हैं और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं माइक्रो। ये सारे फार्मूले आप लोग के साथ जो है मैं आज इस वीडियो के अंदर जो है स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आप लोग जो है टाइम वेस्ट मत कीजिए, पूरा वीडियो देखे एंड तक जो है हमारे साथ रहे। और इसके अलावा अगर आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो इस पर जो है मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है। एडवांस लेवल पर जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स एक्सप्लेन किया है, वो सीखे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम विदाउट द टाइम वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आइए शुरू करते हैं। यहाँ जो है स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों के साथ जो है मैं जानकारी शेयर करने वाला हूँ सेल्स के बारे में। स्टूडेंट सेल किया है, सेल जो है स्टूडेंट्स इसको कहते हैं, यहाँ तो देखो ये एक्सेल है, सेल किया है जिस जगह पर जो है कॉलम और रो इंटरसेक्ट होता है, एक दूसरे को काट करता है, इस जगह से जो चीज बनता है इसको हम सेल कहते हैं। ये रो है और ये कॉलम है। रो किसे कहते हैं? रो और कॉलम आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट वीडियो में सिखाया है। रो जो है हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये मुझे जो है रो दिखाता है और ये ABCDEF लिखा है, ये मुझे जो है रो दिखाता है। B वाला रो है, ये C वाला रो है, हर एक चीज। और इससे जो चीज बनता है वो कॉलम और रो जिस जगह पर एक दूसरे को काटता है इसको हम सेल कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इस सेल का क्या होता है, इसका एक अपना एड्रेस होता है। एड्रेस बार में हम देखते हैं जहाँ नेम बॉक्स है, इसमें तो देखो यहाँ BD लिखा हुआ है। B2 का मतलब क्या है? 2 नंबर रो है और 2 नंबर कॉलम है। या मैं 3 करता हूँ, 3 नंबर कॉलम है और 2 नंबर रो है, C3। यहाँ किया करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स 2 नंबर रो है और D नंबर कॉलम है, तो यहाँ D1 लिखा है। यहाँ E पर क्लिक करता हूँ तो E1 है, F पर क्लिक करता हूँ तो F1 है। मैं मसलन यहाँ क्लिक करता हूँ और माउस का बटन दबाता हूँ और कर्सर जो है छोड़ना नहीं है, आगे की तरफ मूव करना है। जैसा मैं आगे खींचता हूँ यहाँ तो देखो इतना जो है ज्यादा कॉलम सेलेक्ट होता है। यहाँ तो देखो A3 से लेकर H3 ये एक्सेल एड्रेस बन गया। इसके अलावा मसलन मैं A3 से लेकर यहाँ 19 A3 से लेकर 9C तक एक्सेल एड्रेस बन गया है। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आप सेल का एड्रेस जानेंगे, एड्रेस का सेल का एड्रेस क्या होता है, हर एक चीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सीखेंगे। तो इनमें सारी चीज का कमाल किया है वो सेल एड्रेस जानना है। सेल एड्रेस आप लोगों के लिए मैंने सिखाया। एक्सेल के अंदर सीरियल नंबर डालते हो तो कैसे डालते हो, मसलन मैं यहाँ आप लोग को एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए करता हूँ। या तो देखो मैंने एक सीरियल नंबर लिखा, इसके बाद मैं लिखता हूँ 1, मैंने कुछ नंबर लिखा है। ये किस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ जैसा मैं मैनुअली टाइप करता हूँ तो इससे जो है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। हम एक क्लिक से किस तरीके से ज्यादा नंबर आएंगे, यहाँ इस पर क्लिक करो और सेल का जो बीच है इस पर अपने पॉइंटर का कर्सर रखो। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करो और इसके बाद ये वर्टेक्स में आप लोगों के लिए स्क्वायर बॉक्स का साइज देखेगी, इस पर आप जो है अपना उसका व्हील कर्सर रखो। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ किया करो के जैसा आप जितना आप खींचेंगे नीचे की तरफ छोड़ना नहीं है, इतना जो है आप लोगों के सामने नंबर आ जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, ये कितना इजी काम है और हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 5 तरीके से इजीली परफॉर्म करते हैं। इसके बाद मसलन सीरियल नंबर जो है ये मस्ट नहीं है कि आप जो है 1 से स्टार्ट करते हैं, हम जो है कोई और नंबर से भी स्टार्ट करते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ 101, इस तरीके से भी हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे इसके बीच में और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद माउस का पॉइंटर जो है यहाँ तक जो है खींचेंगे। यहाँ तो देखो सारा जो है वो आया है। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम सीरियल नंबर लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इसके अलावा मसलन हम चाहते हैं कि हम संडे मंडे ट्यूसडे लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे? हम लिखते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, तो कैसे लिखेंगे? लिखते हैं ये मैंने संडे लिखा और क्या करूंगा, इसका जो वर्टेक्स है यहाँ क्लिक है ऑलरेडी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैं यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स
हम थोड़ा सा इधर करते हैं कि आप लोगों के लिए क्लियर नजर आ जाएगी। के लिए हम कलर भी देते हैं, ये येलो कलर मैंने इनके लिए दिया था, आप लोगों को क्लियर नजर आ जाएगी। इस तरीके से जो है हम क्विकली डेज का नाम लिखते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं मंथ्स का नाम लिखता हूँ, तो वो कैसे लिखूं? लिखते हैं जनवरी, किया करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कर्सर कैचिंग, मसलन मैं यहाँ तक खींचता हूँ, यहाँ तो देखो ये आप लोगों के सामने जो है महीनों का नाम आया। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम क्विकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये ट्रिक्स यूज करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आप लोगों के साथ जो है मैंने जो स्टार्ट में बेसिक फार्मूला का जिक्र किया था वो आप लोगों के लिए जो है मैं सिखाता हूँ, इसकी तरफ हम चलते हैं। ये सारे सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे, सारा जो है डिलीट हो जाएगा। मसलन आप चाहते हैं सबसे पहले आप लोगों के साथ में सम का फार्मूला आप लोगों को ये सिखाता हूँ, तो क्या करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सम किस तरीके से करेंगे। मसलन ये एक नंबर है, ये एक नंबर है स्टूडेंट्स, इसका सम किस तरीके से हम करेंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है, किस तरीके से हम क्विकली इसका सम करेंगे। क्या करेंगे, हम लगाएंगे एक्सेल में जो भी फार्मूला टाइप करेंगे तो इनके पहले इनमें जो है सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सब लिखेंगे। जैसा आप सब लिखेंगे तो ये फार्मूला खुद ही आ जाएगा। क्या करें, टैब दबाए, टैब दबाया मैंने, वो पूछता है कि नंबर 1 नंबर 2 मतलब आप किन किन नंबर का सम करते हैं, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इनका सम करता हूँ। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आप 10 की प्रेस करें, ब्रैकेट क्लोज करें, इसके बाद एंटर करें। जैसा मैंने एंटर किया यहाँ तो देखो इनके लिए कलर देता हूँ, ये लो ये रिजल्ट आया 30,50,10। ये आप लोगों के सामने जो है इनका रिजल्ट आया। राइट स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम माइनस किस तरीके से करेंगे। मसलन ये वाले नंबर इससे मैं माइनस करता हूं ये, तो कैसे करूंगा, यहां लिखूंगा इक्वल, इसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा और माइनस का साइन दबाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा। जैसा मैंने एंटर किया यहाँ तो देखो यहाँ 3,510 से 89 माइनस हो गया, तो हमारे साथ रिजल्ट क्या आया, कंसीक्वेंसेस 3,921 ये रिजल्ट आया। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा जो है माइनस करेंगे, मैं लगाता हूँ इक्वल, इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि 39 से 50 माइनस कर माइनस और ये एंटर करूंगा, या तो देखो -11 आया। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस तरीके से फार्मूले के थ्रू जो है नंबर पर रिजल्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीप्लिकेशन का काम करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो वो किस तरीके से करूंगा, मैं इक्वल लगाऊंगा और इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन का साइन शिफ्ट के साथ ऐड दबाए, स्टार आ जाएगी और ये इसके बाद शिफ्ट के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं इस नंबर के साथ 39 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, कैसे करूंगा, एंटर करूंगा, यहाँ तो देखो यह इनका मल्टीप्लिकेशन आया। मैं सेल एड्रेस जहाँ भी लेता हूँ, जहाँ भी मसलन मैं यहाँ नंबर लेता हूँ और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, भी सेम बाई सेम रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने सही एड्रेस सेलेक्ट किया है। सारी कमाल जो है वो एड्रेस का है। राइट, इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि पावर का फॉर्मूला आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करता हूँ। पावर किस तरीके से करेंगे, पावर 9 किस तरीके से हम करेंगे, मैं लिखूंगा इक्वल, इसके बाद जैसा मैंने पावर लिखा, पावर का फॉर्मूला आया, टैप किया, यहाँ तो देखो 8 लिखता हूँ, इसके क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और ये वाला और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर। 9 का पावर 8, इससे ये आया। राइट स्टूडेंट्स, मसलन मैं चाहता हूँ कि ये मैं 7 करता हूँ, दोबारा एंटर करता हूँ, या तो देखो वैल्यू में चेंजेस आता है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये 3 करता हूँ और एंटर करता हूँ, या तो देखो जैसा मैं नंबर कम करता हूँ ऐसा जो है रिजल्ट में भी कमी आती है। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये 1 करता हूँ, 1 से जैसा करता हूँ बस वो आ जाएगा, 2 करता हूँ, या तो देखो 512 आ गया। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम पावर फाइंड आउट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। फार्मूला एक बार लगाएंगे और वर्क जो है हम बार बार परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो लास्ट बारी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फार्मूला बाकी है, इसका नाम है परसेंट। स्टूडेंट्स किस तरीके से हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के परसेंट किस तरीके से करेंगे। मसलन मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट्स है, मसलन स्टूडेंट्स ये 600 टोटल नंबर है और इसमें एक स्टूडेंट ने हासिल किया है 500। राइट स्टूडेंट्स, इसका परसेंटेज किस तरीके से हम निकालेंगे, लगाता हूँ इक्वल, इसके बाद क्या करूंगा, 500 मार्क्स है, इसके लिए हम ज़रब देते हैं 100 में, तो कैसे करेंगे,
इनके लिए हम जो है 100 पे ज़रब देंगे, इसके बाद तकसीम करेंगे किस नंबर पर, 600 पर एंटर करेंगे। जैसा मैंने एंटर किया 83% आए। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर परसेंटेज का फार्मूला कर। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इन सारे बेसिक फार्मूलों पर और बेसिक चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। आप लोगों को जो है मैं आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखी हुई तो प्लीज इस वीडियो के लिए जरूर एक लाइक तो बनता है, लाइक दो। और जिन लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इससे बेनिफिट से क्यों करेगा, बेसिक चीजें सीखेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसके बाद जो है वो इजीली वर्क परफॉर्म करता है, जो भी फार्मूला टाइप करता है वो इजीली इसमें अपना वर्क करता है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I hope to go. All right, see you next time.